और चिंता यह भी नहीं कि सिर्फ स्कूलों को धमकी दी जा रही है। आज फिर देश में कई हवाई उड़ानों में ब्लास्ट की धमकी दी गई। सोमवार रात से आज सुबह तक देश में 30 उड़ानों को धमकी भरा मैसेज आया, जिनमें से 10 एयर इंडिया, 10 विस्तारा, 10 इंडिगो की। 7 दिन में 125 से ज्यादा उड़ानों को बम से उड़ा देने की फर्जी धमकी आ चुकी है। ऐसी खबरों के बाद हर बार तय प्रोटोकॉल के तहत उड़ानें रोकी जाती हैं, उनकी जांच होती है, लेकिन फर्जी धमकी पता चलने के बावजूद यात्रियों के मन में डर बैठता है। हमारे साथ इस समय हिमांशु इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये बताइए कि ये बहुत ही विकट स्थिति है, क्योंकि अगर गंभीरता से न लिया जाए और कोई अनिष्ट हो जाए तो ये कोई चांस ले नहीं सकता है, लेकिन विमानों को भी वो प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। अब तक की जो तफ्तीश हुई है इस पूरे मामले में, क्या सभी धमकियों की कड़ियां कहीं पर जुड़ती हैं या फिर अभी और तफ्तीश की आवश्यकता है? देखिए, अभी तक जो तफ्तीश हो रही थी वो अलग अलग एजेंसियां, क्योंकि एफआईआर जहां पर धमकी, जहां पर प्लेन को सैनिटाइज करके उसकी जांच होती थी, वहां पर इसकी एफआईआर दर्ज की जाती थी। तो इन सारी एफआईआर को अब एक जगह इकट्ठा करके, क्योंकि तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं अब वो इस जांच को टेक ओवर कर रही हैं। दिल्ली में एक दिन में 7 एफआईआर दर्ज की गई थी। अब आप सोचिए श्वेता कि सिर्फ सैटरडे से लेकर आज दोपहर तक 100 के करीब विमान जो हैं, जो अलग अलग देश के हिस्सों में थे, उनको बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। ये अपने आप में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। और अगर आप बात करें, सिर्फ एक धमकी की बात नहीं होती है, 200 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है। जब भी कोई धमकी आती है, जब पूरा प्रोटोकॉल जो है उस प्लेन को एक अलग हिस्से में ले जाया जाता है, जो तमाम सिस्टम है, डॉग स्क्वाड से लेकर के हर एक चीज, वो सारी चीजें 3 घंटे का पूरा प्रोसीजर होता है जब पूरे प्लेन को सैनिटाइज किया जाता है। 200 करोड़ रुपए अलग से इस पे खर्च भी हो चुके हैं अब तक। और इसके अलावा आप देखिए, ये सिलसिला अब से नहीं, तकरीबन 2 से 3 महीने से पहले से ये शुरू है, जब अचानक से एक दिन सुबह पता लगा कि एक स्कूल में, दिल्ली के एक स्कूल में धमकी भरा मैसेज आया है। और कुछ ही मिनटों में ये बात साफ हो गई कि 100 से ज्यादा स्कूल सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के हैं जिनको इस तरीके के धमकी भरे ईमेल आए थे। और जब उसकी जांच हुई थी, तो जो पूरे जब सिस्टम की जांच की गई तो पता चला कि रसिया से उसको ट्रांसफर किया गया था, लेकिन उसके आगे उसको जब कड़ियां जोड़ने की कोशिश की गई तो नहीं आया, क्योंकि ये तमाम जो टेक्निकली बेहद साउंड हैं, लोग ऐसे इसके पीछे लगते हैं। क्योंकि जब अगर बात करें हम, जो फ्लाइट्स के लेकर के लगातार जो कॉल आ रही है वो इंटरनेट कॉलिंग है, उन सबको अब ऐड किया जा रहा है एक जगह पर। जो तमाम इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले अगर कोई मेल जनरेट कर रहा है तो उस मेल का सोर्स क्या है, मेल की लैंग्वेज क्या है, उसको समझने की कोशिश की जा रही है। ईमेल के जो वो पूरा प्रोसेस क्या है, अगर कॉल आ रही है तो कॉल किस तरीके की आई है, कहां से कॉल जनरेट किया गया है, और दूसरी चीज, कॉलर ने क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, उसकी लैंग्वेज कैसी थी, उसकी भाषा कैसी थी, उसका टोन कैसा था, ये सारी चीजें एक अलग ग्राफ बना के समझने की कोशिश की जा रही है। और इन तमाम चीजों को अब जोड़ करके एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब एजेंसीज को ये लगने लगा है कि ये मामला कोई छोटा नहीं है, कोई एक प्लेन या एक स्कूल से जुड़ा मामला नहीं है, ये राष्ट्र के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या के रूप में खड़े हो गए हैं। तो इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ताकि इसके तह तक पहुंचा जाए।